Subscribe to Shakir Abidi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया व हुम बिल उद्वतिल क़ुस्वा। यहाँ से 10वां पारा शुरू हो रहा है और इसके अंदर जंग बदर का एक तफसीली वाक़या है। मैंने बताया था कि 9वें पारे के अखीर में अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बदर का तफसीली वाक़या ज़िक्र किया है, जो 10वें पारे के शुरू में भी आ गया है। तो मैंने वहाँ पर कहा था, यानी 9वें पारे की तफसीर में, कि मैं यहाँ पर जंग बदर का तज़किरा नहीं करूँगा। वहाँ पर मैंने सिर्फ़ वो 10 उसूल 10 रूल बयान किए थे, जो 10 उसूल कुरान करीम ने कामयाबी के लिए बताए हैं, यानी दुनियावी ज़िंदगी में और उखरवी ज़िंदगी में भी कामयाब होने के लिए, दुनिया में भी कामयाब होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रूल बताए हैं कुरान करीम के अंदर। उन 10 रूलों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो 9वें पारे के अखीर में ज़िक्र किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। आगे चूँकि जंग बदर का तज़किरा है और ये तफसीली तज़किरा था, इतनी तफसील से किसी दूसरे मकाम पर नहीं आया है, इसलिए थोड़ी सी तफसील मैं यहाँ पर रखूँगा। कि जंग बदर के हवाले से एक बात अमूमन लोगों में ये फैली हुई है और बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई जंग बदर इसलिए हुई कि कुफ़ार मक्का मदीना मुनव्वरा पे चढ़ आए थे और मदीने की ईंट से ईंट बजा देना चाहते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। असल बात ये थी कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये उम्रा करने के लिए गए हुए थे, खाने काबा गए हुए थे, और ये अबू सफ़वान यानी उमैया के मेहमान थे। चूँकि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों का रास्ता रोक रखा था, खाने काबा में एंट्री बंद कर रखी थी, पाबंदी लगा रखी थी कि नहीं मुसलमान नहीं आ सकता यहाँ। अगर कोई जाए तो उन्हें पकड़ लिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, जुल्म किया जाता था। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अबू सफ़वान के मेहमान बनकर खाने काबा तशरीफ़ ले गए। तो अबू जहल से आमना सामना हो गया। अबू जहल ने हज़रत साद बिन मुआज़ से कहा कि अगर तुम अबू सफ़वान के मेहमान ना होते, यानी उमैया के मेहमान ना होते, तो तुम देखते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता, यानी तुम्हारी जान ले लेता, तुम्हें सताता, तुम पर जुल्म करता, खाने काबा में दाखिल नहीं होने देता। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी हैं, वो भी खामोश बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने पलट कर उसको कहा कि सुनो, अगर तुम हमारा रास्ता खाने काबा का रोकोगे और हमें खाने काबा में आने से मना करोगे, तो हम तुम्हारे बिजनेस का रास्ता जो शाम यानी सीरिया की तरफ जाता है वो रोक देंगे। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि मक्का मुकर्रमा जहाँ है, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा उत्तर की तरफ है और मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम यानी सीरिया फ़िलिस्तीन वगैरह और उत्तर की तरफ है। यानी खाने काबा से, मक्का से अगर कोई बंदा सीरिया की तरफ जाता है, मिस्र की तरफ जाता है, इजिप्ट की तरफ जाता है, तो वो मदीना मुनव्वरा के करीब होता हुआ गुजरेगा, बल्कि मदीना मुनव्वरा होता हुआ ही गुजरेगा। तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने कहा कि तुम जो बिज़नेस करने के लिए वहाँ जाते हो, जहाँ से तुम्हारा खर्चा चलता है, हम तुम्हारा वो रास्ता रोक देंगे। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। दोनों में तू में हो गई। उसने कहा ठीक है, रोक लो, हम देख लेंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से वापस होने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। कहा अल्लाह के नबी, ऐसी ऐसी बात हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अच्छा कहा तुमने। और फिर उसी ज़माने में अबू सुफियान के सिपह सालारी में, उसकी सरदारी में मक्का वालों का एक काफ़िला मुल्क शाम गया हुआ था, सीरिया की तरफ गया हुआ था, बिज़नेस का काफ़िला, और वो लौटने ही वाला था। मुसलमानों को इसकी खबर हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया और कहा कि यही पैसे ये लोग ले जाकर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, और हमारा कोई आदमी जब इन्हें मिल जाता है, हम इससे जंग की हालत में हैं, हमारा जो कोई आदमी मिल जाता है तो ये उस पर जुल्म करते हैं, लिहाजा इसका माल हम जब्त कर लेंगे। यहाँ पर यह एतराज़ नहीं होना चाहिए कि वो लोग तो बिज़नेस करके आ रहे थे, वो लड़ने वाले नहीं थे, फिर उनके पास क्यों जाना चाह रहे हैं, किसी का माल क्यों जब्त करना चाह रहे हैं। जंग के उसूलों में ही ये बात शामिल है कि जिन दो कौमों में जंग होती है वो उसकी हर चीज़ जब्त कर लेती है। ऐसा नहीं है कि दो फ़ौजें लड़ रही हों और एक फ़ौज का खाने पीने का सामान जा रहा हो तो दूसरे फ़ौज के लोग, दूसरे मुल्क के लोग उस खाने पीने के सामान को, राशन को इसलिए छोड़ दें कि नहीं भाई ये तो खाने पीने का सामान है, लिहाजा फ़ौजियों को भूख न लगे, इसको इसलिए जाने दो इसको। या पानी का टैंकर जा रहा हो तो उसको, उस पर हमला न किया जाए, बल्कि ये कहा जाए कि भाई ठीक है ये तो पानी पीने के लिए फ़ौजियों के लिए लेके जाया जा रहा है, इसको लेके जाने दो, नहीं पिएगा फ़ौजी तो लड़ेगा कैसे। ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो सारी चीज़ों पर हमला किया जाएगा जो उसको ताकतवर और मजबूत करे। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को कमज़ोर करने के लिए कहा कि हम इस पर हमला करेंगे और इसका सारा माल जब्त कर लेंगे। सहाबा किराम ने इस राय को पसंद फरमाया और लोगों को साथ लेकर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल पड़े। ये जो 313 की मिकदार सुनते हैं हम, वो 313 लड़ने वाले मौजूद नहीं थे।
ये अजीब बात आपको लगेगी कि 313 लड़ने वाले नहीं थे। बदरी सहाबी 313 है मगर लड़ने वाले 313 नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, लेकिन अबू सुफियान जो कि बहुत होशियार था, उसे ये खबर हो गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर हमला करना चाहते हैं। तो वो मदीना मुनव्वरा का मेन रास्ता छोड़कर बहुत दूर का चक्कर काट कर वो मक्का मुकर्रमा के करीब चला गया और ख़बर भिजवा दी अपने लोगों को कि भाई हम पहुँचने वाले हैं। लेकिन जब अबू सुफियान को ये खबर पहली मरतबा मिली थी तो वो मक्का मुकर्रमा अपना एक कासिद भेजकर उसने खबर दी थी कि अपने काफ़िले की हिफाजत करने के लिए तुम लोग निकलो। ये आदमी गया और जाने के बाद खाने काबा में उसने अपने कपड़े सर से उतार दिए और चीखने पुकारने लगा, अपने कपड़े फाड़ लिए जैसा उस ज़माने का तरीक़ा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? कहा भाई तुम्हारा जो काफ़िला शाम से आ रहा है, मिस्र की तरफ से आ रहा है, मदीना वाले उस पर हमला करने वाले हैं, लिहाजा उसकी हिफाजत करो। शाम की तरफ से जो काफ़िला आ रहा है उस पर हमला करने वाले हैं। अबू जहल ने लोगों से मशवरा किया और 1000 लोग बहादुर और ताकतवर और असलहा से लैस घोड़े और दूसरे हथियारों असलहे से लैस होकर कहा कि भाई चलो हम जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक सिखा देते हैं। तो वहाँ से वो लोग काफ़िले की हिफाजत के लिए निकले। लेकिन जब ये खबर मिल गई कि हमारा काफ़िला मक्का आ गया है तो इनको वापस नहीं होना। अब अबू जहल कहने लगा कि नहीं, अब हम आए हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह सबक सिखा कर जाएंगे। देखिए ये भी जंग की हालत में है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपने काफ़िले की हिफाजत के लिए निकला है, ये भी जंग की हालत में है। उसके बहुत सारे लोग उसे कह रहे हैं कि नहीं, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो चुका, हमारा काफ़िला खैरियत के साथ मक्का आ चुका है, लिहाजा हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, हम मोहम्मद को सबक सिखा के जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों को गैरत दिलाने लगा। बात आ गई फिर जंग पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। सहाबा में से भी बाद ने मशवरा दिया कि हमारा मकसद तो अब जाता रहा, लिहाजा हमें वापस हो जाना चाहिए। बाद ने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी अगर यहाँ से वापस हो गए तो मक्का वाले इतने जरी हो जाएंगे कि वो मदीना मुनव्वरा पर भी चढ़ दौड़ेंगे, मदीना मुनव्वरा पर भी हमला कर देंगे, वो समझेंगे कि मुसलमान डर कर भाग जा रहे हैं। सहाबा कराम के इस मशवरे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मकाम पर मुकीम हो गए और अबू जहल धीरे धीरे बदर के मकाम पर आ गया और दोनों फ़ौज आमने सामने हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौजों की तरतीब लगाई और लगाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हट बनाया गया, जो झोपड़ी बनाई गई, जो खेमा लगाया गया, वो ऊंची जगह पर लगाया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मैदान जंग को देख सकें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर तलवार लेकर पहरा दे रहे थे। जब सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब लगा चुके तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और दुआ शुरू फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर आहुजारी फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर जो चादर रखी हुई थी उस चादर का होश नहीं रहता था, ये चादर नीचे गिर जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा हाथ इस तरह ऊपर कर लेते थे, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह, इस कदर पुकारते थे, इस कदर आहुजारी और इस कदर तड़प थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि इस कदर तड़प और इस कदर आहुजारी हमने कभी नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह को पुकारते थे, मेरे मौला ये जो निहत्ते आज आए हुए हैं, ये जो आपके दीन की हिफाजत करने वाले लोग आए हुए हैं, आपका नाम लेने वाले आए हुए हैं, ए अल्लाह इनके पास कुछ नहीं है, मौला इसकी हिफाजत आपके ज़िम्मे है, अगर आज ये ख़त्म हो गए तो इस दुनिया में दोबारा आपका नाम नहीं लिया जाएगा। ए अल्लाह इसकी हिफाजत करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ए अल्लाह इसकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ए अल्लाह ये मुट्ठी भर लोग जिनके पेट में ठीक से खाना नहीं है, ये लोग रोज़े की हालत में हैं, ये अल्लाह परवरदिगार आलम ये आपके सामने आए हुए हैं, इसकी हिफाजत अब आपकी ज़िम्मेदारी है। ये 17 रमज़ान का वाक़या है। फिर जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने बड़ी जांबाजी के साथ मुकाबला किया, लड़े। हालांकि 313 लड़ने वाले लोग मौजूद नहीं थे, लड़ने वाले सिर्फ 305 थे। आपने अभी तक सुना है कि जंग बदर में 313 लोग थे, 313 लड़ने वाले नहीं थे, लड़ने वाले 305 थे। 313 बदरी सहाबी हैं, उनमें से एक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर की तरफ कूच नहीं फरमाए थे, आए नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निकाह में थी वो, तो हज़रत उस्मान गनी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया था। तो आप मदीना मुनव्वरा ही में थे और बाकी के 7 लोग ये जंग के बाहर, मैदान के बाहर पहरेदारी पर लगे हुए थे, जासूसी के काम पर मुतय्यन थे।
तलवार उठाने वाले, आमने सामने लड़ने वाले जो लोग मौजूद थे वो 305 थे। तो जंग शुरू हुई और इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और बड़ी बेमिसाल फतह अता फरमाई, जिसने मक्का वालों की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन इस जंग में मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी और ईमान का जो नज़ारा पेश किया, ये वाकई पूरी दुनिया के अहले ईमान के लिए और क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए इबरत है, नसीहत है और सीखने की चीज़ है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मामू, सगे मामू आस बिन हिशाम को अपने ही हाथों से कत्ल किया। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हकीकी भाई अब्दुल्लाह को अपने हाथों से कत्ल किया। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप जर्राह को अपने हाथों से कत्ल किया। ऐसे ही कितने ही सहाबा ने अपने रिश्तेदारों को अपने हाथों से कत्ल किया। बहुत दिनों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे ईमान ले आए तो बाप के पास आके एक मरतबा कहने लगे कि अब्बू, जंग के मैदान में बहुत सी मरतबा आप मेरी तलवार के जद में आ गए थे, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि आप मेरे वालिद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम, अगर तू मेरी तलवार के जद में आ जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, मैं तुझे कत्ल कर देता, क्योंकि तू मेरे नबी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आया था और मेरे नबी के ख़िलाफ़ अगर लड़ने के लिए मेरा बाप आ जाए, मेरी माँ आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरी बहन आ जाए, मेरा बेटा आ जाए, मैं सबको कत्ल कर दूंगा। ये अहले ईमान का जज्बा होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इसके अंदर फतह इनात फरमाई। 70 लोग इनके कत्ल हुए और 70 ही लोग कैदी बना लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए। मुसलमान इनको जब लेकर वापस आए तो आपस में मशवरा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन कैदियों का क्या करना चाहिए। बाद साहबा ने मशवरा दिया कि इनको फ़िदिया लेकर, जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि अपने ही रिश्तेदार हैं ये लोग। मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे दीगर सहाबा ने मशवरा दिया कि इनको कत्ल कर देना चाहिए। हज़रत उमर ने तो ये मशवरा दिया कि जिनका जो रिश्तेदार है वो उसी के हवाले कर दिया जाए, अपने रिश्तेदार को अपने हाथों कत्ल कर दे। ये वो लोग हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने के लिए आए थे और जो हुजूर से लड़ने के लिए आए उसकी सज़ा कत्ल है। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नरम फितरत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल थे। कुरान करीम खुद कहता है कि अगर आप नरम दिल ना होते तो लोग आपसे दूर चले जाते। तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नरम दिल थे। लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप दिल के सख्त होते, नरम ना होते तो लोग आपसे दूर हो जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम दिली की बुनियाद पर यही फ़ैसले को पसंद फरमाया, इसी फ़ैसले को कि हाँ ठीक है, फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए, जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात सख्त नापसंद आई और नापसंद आने की चीज़ भी थी। अल्लाह ताला को ये बात तो नापसंद आनी ही थी, इसलिए कि वो लोग जो अल्लाह के महबूब को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, अल्लाह के महबूब से लड़ने के लिए आए थे, उनको जब छोड़ा जाएगा तो अल्लाह को नापसंद होगा ना। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात सख्त नापसंद आई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़। नबी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो लोग जो नबी से लड़ने के लिए आए और क़ैद कर लिए जाएं, उसका खून बहाए बिना उसको छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला का अज़ाब मदीना के करीब तरीन तक आ गया था। अगर मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद ना होता तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को सख्त नापसंद किया। आगे सूरह तौबा शुरू हो रहा है और इसका नाम सूरह तौबा इसलिए है कि इसके अंदर कई जंगों का तज़किरा है और ख़ास तौर से जंग तबूक का तज़किरा है। और जंग तबूक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग किसी वजह से शरीक नहीं हो सके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गिरफ्त की थी, उनकी पकड़ की थी और बाद में उन्होंने तौबा की और सच्ची तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इसलिए इस सूरत का नाम तौबा है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के मुताल्लिक कुछ अहकाम नाजिल किए हैं। इन्हें जो मुसलमानों से जंग करते हैं, लड़ते हैं, जो काफिर हैं, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहकाम नाजिल किए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए 4 उसूल बताए कि कोई भी इस वक्त काफिर मक्का के या आस पास रह रहा हो, फ़तह मक्का के बाद, चूँकि ये सूरत फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई है, तो फ़तह के मक्का के बाद अगर आस पास ये मुशरिकीन रह रहे हों तो इनके लिए 4 उसूल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। पहला उसूल ये कि बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे बरी है, मुशरिकों से अल्लाह तबारक व तआला
बरी है। तो ये पहली किस्म उन लोगों की थी जिनका मुसलमानों से कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई मुआहदा नहीं था कि हमारा तुम्हारा मुआहदा है इतने दिन के लिए, हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट है इतने दिन के लिए, न हम तुम्हें निकालें न तुम हमें निकालो, न हम तुम पर हमला करें न तुम हम पे हमला करो। इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं था। पहली किस्म उन लोगों की थी। तो उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 4 महीना की मोहलत दी गई कि जिन कबीलों का, जिन मुशरिकीन का अहले ईमान से कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनको 4 महीने की मोहलत है। वो 4 महीने के अंदर चाहे तो ईमान कबूल कर ले और हमेशा यहीं रहें, या फिर जज़ीरतुल अरब खाली करके चले जाएं जो उनको जहाँ जाना है। अब अल्लाह के घर के करीब कोई काफिर, कोई मुशरिक नहीं रहेगा। दूसरे वो लोग थे जिनका एग्रीमेंट था मगर मुद्दत मुतय्यन नहीं थी। यानी एग्रीमेंट तो था कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो हम आपका साथ देंगे, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। ऐसे ही हम पर कोई हमला करता है तो आप हमारा साथ देंगे और आप हम पर हमला नहीं करेंगे। तो जिन कबीलों ने मुसलमानों से एग्रीमेंट कर रखा था मगर मुद्दत मुतय्यन नहीं थी, टाइमेड नहीं था, कोई टाइम फिक्स नहीं था कि ये एग्रीमेंट इतने दिनों के लिए है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको भी 4 महीने की मोहलत दी गई। जिनके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं था उनको 4 महीने की मोहलत, जिनके लिए एग्रीमेंट था मगर उसकी मुद्दत मुतय्यन नहीं थी उसको भी 4 महीने की मोहलत। और तीसरी जमात वो थी जिनका एग्रीमेंट था और एक मुतय्यन मुद्दत के लिए था। एग्रीमेंट था और मुतय्यन मुद्दत के लिए था, तो उसको ये कहा गया कि इसकी मुद्दत पूरी कर दी जाए। जहाँ तक की मुद्दत है वहाँ तक मुकम्मल कर दिया जाए। 5 महीने की मुद्दत है तो 5 महीने तक इनको रहने की इजाज़त है। 8 महीने की मुद्दत है तो 8 महीने तक इनको रहने की इजाज़त है। और चौथा तबका उसका था जो सुलह हुदैबिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा किया था, इन्हीं लोगों ने मुआहिदा तोड़ा था। यानी वो लोग थे जो बदअहदी करने वाले थे, जो मुआहिदा तोड़ने वाले थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि इनके लिए कोई मोहलत नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि ये हज का ज़माना अब करीब है, या चूँकि हज के ज़माने में नाजिल हुई थी, तो ये हज का ज़माना है, तो ये अशहुर हुरुम है, इस महीने में जंग हराम है, तो इस महीने में इसको छोड़ दिया जाए। अगला महीना चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना है और मुहर्रमुल हराम भी अशहुर हुरुम में से है, लिहाजा इसको भी छोड़ दिया जाए। इस 2 महीने के बाद अगर इन मुआहिदा तोड़ने वालों में कोई भी यहाँ पर मिलता है तो इनको जहाँ पाइए उन्हें कत्ल कर दीजिए। वो जो कुरान करीम की आयत है जिस पर अक्सर हमारे डिबेटों के अंदर ये इश्काल होता रहता है कि मुसलमान ये कहते हैं या मुसलमानों का कुरान ये कहता है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो, ये इन लोगों के लिए था। ये इन लोगों के लिए था जिन्होंने एग्रीमेंट करके, जिन्होंने मुआहिदा करके उसकी बदअहदी की थी, मुआहिदा तोड़ दिया था और मुसलमानों को जंग पर आमादा किया था। अब जाहिर बात है दुनिया के अंदर आप ये बताएं कि अगर 2 मुल्कों के अंदर मुआहिदा हो, कोई एग्रीमेंट हो, 2 जमात 2 लोगों के अंदर कोई एग्रीमेंट हो और उस एग्रीमेंट को, जंग बंदी का एग्रीमेंट हो और एक जमात, एक मुल्क उस जंग बंदी के एग्रीमेंट को तोड़ दे, ख़त्म कर दे और जंग शुरू कर दे, तो ऐसी सूरत में दूसरे मुल्क वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्या बर्ताव करेंगे? जाहिर बात है कि दूसरे मुल्क वाले अगर ताकत में आ जाए, पावर में आ जाए, उस पर फतह पा जाए तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आज अगर ऐसा होता है तो उसके लिए इजाज़त है। और यही बात कुरान करीम ने पहले कही तो आज लोगों को एतराज़ होता है। ये एतराज़ बेजा है, गलत है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के बग़ैर कोई अमल कबूल नहीं होगा उसका तज़किरा किया है कि मा कान लिल मुशरिकीना अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। काफिरों के लिए ये बात नहीं है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की मस्जिदों को आबाद करें। ये जो मक्का वाले थे ये खाने काबा की चूँकि देख रेख करते थे, ये खाने काबा के अंदर आए हुए लोगों की खिदमत करते थे, ये समझते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इससे बड़ा कोई काम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बताया कि देखो तुम जो कर रहे हो ये सारा का सारा काम अच्छा तो है मगर ईमान के बगैर कबूल नहीं है। वही अमल काबिल कबूल होगा जो ईमान के साथ हो। और उसकी वजह यह है कि अगर कोई आदमी किसी मुल्क में रह रहा हो और उस मुल्क के अंदर वो बहुत सारे रिफाई काम कर रहा हो, सोशल वर्क कर रहा हो, मगर वो हुकूमत को एक्सेप्ट ना करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना मानने वाले के किसी भी काम पर उसको मेडल नहीं दिया जाएगा, उसको देशद्रोही कहा जाता है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला के मुल्क में, अल्लाह ताला की दुनिया में रहकर अल्लाह ताला के इनकार के साथ अगर वो कोई काम करता है नेकी का तो उसका वो काम कबूल नहीं है।
उसके आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा किया है। फ़तेह मक्का के बाद कबीला बनु हवाज़िन, एक बहुत बड़ा कबीला था, उसका सरदार था मालिक बिन औफ। उसने मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी ताकत लेकर उसकी तरफ चल पड़े। हुजूर ने कूच फरमाया लड़ने के लिए। मुसलमानों की तादाद चूँकि इस वक्त बहुत बड़ी थी, तो बाज़ मुसलमानों के दिल में यह ख्याल आया कि पहले तो हम बहुत थोड़े रहा करते थे, तो भी ये मैदान मार लेते थे, अब तो हमारी बड़ी तादाद है, तो अब तो हमें लाजमी तौर पर जीत मिलेगी। ये बात अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हुई, अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हुई कि फ़तह देने वाला मैं हूँ, कमज़ोरी में फ़तह मैंने दी तुम्हें। अब जब तुम्हारे पास ताकत है तो तुम अपनी ताकत पर गुरूर करने लगे। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आज हमें ताकत के साथ साथ फ़तह देगा। फ़तह देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। जब हम कम थे, जब तुम अल्लाह ने हमें फ़तह दे दी, आज अल्लाह ने हमें ताकत दी है तो आज ज़रूर फ़तह देगा, ऐसा क्यों नहीं कहा तुमने। लिहाजा जैसे ही जंग शुरू हुई वैसे ही मुसलमानों के कदम उखड़ गए। मुसलमान अभी गुजर ही रहे थे कि एक पहाड़ की घाटी से हवाज़न के तीर अंदाज़ों ने मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मुसलमानों के कदम उखड़ गए, सब भाग खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में कोई तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में डटे रहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर सकीनत तारी फरमाई। मुसलमान फिर पीछे पलट कर आए और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह से सरफराज फरमाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा तबूक का जिक्र किया है। चूँकि ये सूरह तौबा है और ग़ज़वा तबूक में ही मुसलमान जो नहीं जा सके थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल की थी। और इसके अंदर चूँकि जंगों का तज़किरा भी ज़्यादा है और शुरू में काफिरों के बारे में अहकाम जिक्र किए गए हैं, इसीलिए इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिक्र नहीं किया गया। तो जंग तबूक का तज़किरा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम्हें क्या हो जाता है, क्यों निकलना नहीं चाहते। ये असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजबूत हो रहे थे और मजबूत हो गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख़बर मिली कि शाम का जो बादशाह है हिरक़ल, उस ज़माने का जो सुपर पावर है, ये मदीना मुनव्वरा पे चढ़ाई की तैयारी कर रहा है, मुसलमानों पे चढ़ाई की तैयारी कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि एक ताकत उभर रही है, ऐसा ना हो कि हमारा राजपाट छिन जाए, हमारी चौधराहट चली जाए, मैं जो बिला शिरकत गैर लोगों का मालिक बना बैठा हूँ, ऐसा ना हो कि ये ख़त्म हो जाए। तो वो मुसलमानों पर और मदीना पे चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 मुसलमानों के साथ हिरक़ल की तरफ, शाम की तरफ कूच फरमाया, जो मौजूदा सीरिया है, फ़िलिस्तीन है, उसकी तरफ कूच फरमाया ताकि वहाँ जाकर हिरक़ल को शिकस्त दिया जा सके। जंग की नौबत नहीं आई। मुसलमानों के लिए बहुत सख्त मुश्किल मरहला था, क्योंकि यही मौसम था फलों के कटने का, यही मौसम था मुसलमानों के पूरे साल के लिए कमाई करने का और ख़र्च निकालने का। और इसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल का हुक्म आया कि जंग के अंदर जाकर शामिल हो जाओ। तो बड़ी मुश्किलों के साथ मुसलमान पेश कदमी किए और वहाँ से निकल कर आगे आए। जंग की नौबत नहीं आई, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया का जो सुपर पावर था उसके दिल पर मुसलमानों का रौब बैठ गया और वो मदीना मुनव्वरा की तरफ दोबारा पेश कदमी की हिम्मत नहीं कर सका और उसकी प्लानिंग न कर सका। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने गार सौर का तज़किरा किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए मक्का वालों ने एक भयानक प्लानिंग कर ली कि हर कबीले का एक जवान ले लिया जाए और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक को घेर ले, हुजरे को घेर ले, और जब रात हो जाए, हुजूर आराम करने लगे, तो सब लोग जाकर यकबारगी हुजूर पर हमला कर दें और सब मिल के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो बनी हाशिम है, ये जो हुजूर का ख़ानदान है, ये पूरे मक्के से तो नहीं लड़ेगा ना, तो इस तरीके से सारे लोगों की जान बच जाएगी। इन लोगों ने प्लानिंग कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया कि आप यहाँ से हिजरत कीजिए। और जिस आदमी से ये बात तय थी कि वो मदीना मुनव्वरा ऐसे रास्ते से पहुँचाएगा जो रास्ता आम रास्ता नहीं है, कॉमन रास्ता नहीं है, उस आदमी को ख़बर दे दी गई कि भाई फ़लाँ दिन चलना है। और 3 दिन पहले ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से निकले और निकल कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए
और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर की तरफ चले गए। जो लोग भी मक्का मुकर्रमा गए हैं वो जानते होंगे कि मदीना मुनव्वरा से यानी खाने काबा से मदीना मुनव्वरा किधर है, उत्तर की तरफ है, वो सॉरी दक्षिण की तरफ है, कि मदीना मुनव्वरा से खाने काबा दक्षिण की तरफ है और ये जो गारे सौर है ये उत्तर की तरफ है। 27 पर फिर याद रखो, ठीक है। जो लोग भी खाने काबा गए हैं वो ये जानते होंगे, और मैंने पहले भी इसी वीडियो के अंदर बताया है कि खाने काबा से यानी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा उत्तर की तरफ है, लेकिन खाने काबा से गारे सौर दक्षिण की तरफ है। यानी खाने काबा ये है, उत्तर की तरफ मदीना मुनव्वरा है, मुल्क शाम भी उत्तर की तरफ है, और गारे सौर ये दक्षिण की तरफ है, नीचे की तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकले तो हुजूर खाने काबा से जब निकलने के बाद, मक्का मुकर्रमा से निकलने के बाद सीधे मदीना मुनव्वरा की तरफ नहीं गए, यानी उत्तर की तरफ नहीं गए। जाना था उत्तर की तरफ मगर उत्तर की तरफ नहीं गए, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दक्षिण की तरफ गए, जुनूब की तरफ गए। और जुनूब की तरफ जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सौर के अंदर जाकर रूपोश हो गए, पनाहगज़ी हो गए। ये एक पहाड़ है, सौर का पहाड़ कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, जो ज़मीन से तकरीबन 5600 फीट की ऊंचाई पर है। कोई 5400 फीट बताता है, कोई 5600 फीट बताता है। बहरहाल 5000 फीट ये तो तय है, इतनी ऊंचाई पर है। अगर मक्का मुकर्रमा जाना हो तो आप ज़रूर वहाँ जाइए। चढ़ते हुए ऊपर का पसीना बंदा नीचे पहुँचता है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँच जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से थकावट को ऐसा दूर कर देगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 5000 फीट ऊपर चढ़ कर आए हैं। ये मैं तजर्बा बता रहा हूँ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अगर वहाँ ले जाए, आपको कोशिश कीजिए कि जाएं, ले जाए तो गार सौर पे ज़रूर ऊपर चढ़ कर देखिए। तो गार इस तरीके से है कि एक तरफ से ऊंचा है, एक तरफ से नीचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर मौजूद थे, और ये काफ़ी लोग जब ढूंढते ढूंढते वहाँ करीब आ गए उस मुंह पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर है। अंदर बैठने वाले को बाहर वाले का पैर नज़र आता है, उसके लोकेशन है ऐसे, उसकी बनावट ऐसी है। तो उसके पैर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आ रहे थे, और आप जानते हैं कि वहाँ पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और कबूतरी ने अंडा दे दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसका पैर देख लिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घबराहट होने लगी, और घबराते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, ऐसा ना हो कि ये आपको तकलीफ़ पहुँचा दे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वस्सानी यस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न करो, अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ है, लिहाजा हमें कुछ नहीं होगा। हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, अल्लाह की मदद हमें ज़रूर मिलेगी। और हुआ ऐसा ही कि कुफ़ार वहाँ तक पहुँच कर वहाँ से वापस हो गए। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की हिफाजत करने के लिए आता है तो वो मकड़ियों के जाले जैसे कमज़ोर घर को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन दीवार बना देता है। जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी के जाले को दुनिया की मजबूत तरीन दीवार बना दिया कि वहाँ तक कुफ़ार मक्का पहुँचे और अंदर दाखिल न हो सके। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के मसरफ़ के बारे में बताया है कि ज़कात किन किन लोगों पर ख़र्च किया जा सकता है। अल्लाह के लिए जो बंदा ज़कात निकालता है वो किन किन लोगों पर ख़र्च किया जा सकता है, इसके बारे में बाज़ाब्ता हमारी वीडियोज़ अलग से मौजूद हैं। उन वो बयानात जिसके अंदर मैंने ज़कात के मसाइल का तज़किरा किया है कि 1 तोला सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगा या नहीं होगा, होगा तो उसकी क्या शक्ल है, पैसे में कितने पैसे हों तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगा। ये सारी बातें हमने एक बयान के अंदर कह दिया है, जो आपको ज़कात के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख लें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने 6 वो जगह इरशाद फरमाई हैं जिन 6 जगहों पर ज़कात का माल खर्च किया जा सकता है। उसमें से 1 नंबर है फ़कीर, दूसरे नंबर पर है मिस्कीन, तीसरे नंबर पर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ज़कात वसूली करने जाते थे उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाहें। जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो या नए इस्लाम कबूल किए हों तो उनकी देख रेख के लिए ज़कात का माल दिया जा सकता था, लेकिन ये उस ज़माने में था, अब यह हुक्म मनसूख हो चुका, अब इस पर अमल नहीं होगा। दूसरे कोई अगर ग़ुलाम है तो उसको आज़ाद करने के लिए अगर दिया जाए माल और उसका आका इस बात पर राज़ी हो कि अगर इतना पैसा तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा,
तो वो ज़कात का माल लेकर अपने आका को दे सकता है। ये भी उस ज़माने में था, अब ख़त्म हो गया। वो आदमी जिन पर कर्ज़ा हो और कर्ज़ा अदा करने की ताकत न रखता हो तो उसको भी चाहिए कि वो ज़कात का माल ले सकता है और लेकर अपने कर्ज़े की अदायगी कर सकता है। और सातवां वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते में हो, जिहाद करने वाले लोग हों और जिहाद के लिए सामान लेना, जिहाद के लिए राशन ख़रीदना, इन चीज़ों के लिए अगर ज़रूरत है तो उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है, उस मसरफ़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ी सबीलिल्लाह में वो मदारिस वगैरह भी आते हैं जो अल्लाह का काम करते हैं, वो तंजीमें भी आती हैं जो दीन की इशाअत और दीन के बढ़ावे का और दीन की हिफाजत का काम करते हैं। और 8वें नंबर पर वो मुसाफिर है जो कहीं पर अकेला पड़ गया हो और उसके पास कोई माल ना हो, तो ऐसे वक्त में उसको ज़कात का माल दिया जा सकता है। आज के वक्त में ये मसला नहीं रहा, क्योंकि आज के वक्त में ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि ये डिजिटल दौर है, आज ग्लोबल वर्ल्ड है। आज के ज़माने में तो आदमी कहीं भी है, उसका पैसा ख़त्म भी हो गया तब भी वो अपना पैसा दुनिया के किसी भी मुल्क से वहाँ मंगवा सकता है। लिहाजा दुनिया के किसी भी मुल्क में है और वो पैसा मंगवाने की ताकत रखता है और घर में वो साहिब निसाब है, तो उसको अब ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। पहले के ज़माने में अगर कोई घर में साहिब निसाब भी था, यानी घर में उसको माल है, लेकिन कहीं तिजारत करने के लिए गया, सफ़र करने के लिए गया, घूमने फिरने के लिए गया और अपने घर से बहुत दूर चला गया और वहाँ जाने के बाद उसका माल चोरी हो गया या गुम गया, तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात का माल दिया जा सकता था ताकि वो वहाँ से घर वापस आ सके। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में एक बात इरशाद फरमाई है कि मुनाफिकीन के बारे में इस्तिग़फ़ार नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल की नमाज जनाजा पढ़ी थी, जो सबसे बड़ा मुनाफिक था, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा पर इल्ज़ाम भी लगाया था। उसकी नमाज जनाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी और उसके कब्र में उतरे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अगर आप एक बार नहीं 70 मरतबा भी इसकी मग़फ़िरत की दुआ करें तो भी अल्लाह तबारक व तआला इसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। आपको इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ही नहीं करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने सीधे सीधे मना फरमा दिया कि मुनाफिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत होगी ही नहीं। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।